नमस्कार दोस्तों। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या माई लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने यह सवाल जरूर सुना हो। क्या माई लाइफस्टाइल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। आखिर सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ तथ्यों और सरकारी नियमों के आधार पर इस सवाल का जवाब जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपकी एक बड़ी गलतफहमी दूर हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे साथ एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को चेकआउट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या माई लाइफस्टाइल गवर्नमेंट अप्रूव है? दोस्तों, पहले सीधा जवाब, माई लाइफस्टाइल एक कानूनी रूप से पंजीकृत रजिस्टर्ड कंपनी है। लेकिन भारत सरकार किसी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी का विशेष प्रमाण पत्र नहीं देती। इसलिए यदि कोई कहे कि माई लाइफस्टाइल को भारत सरकार ने विशेष रूप से अप्रूव या समर्थन किया है, तो इस दावे का आधिकारिक प्रमाण दिखाना जरूरी है। पॉइंट 2 है, गवर्नमेंट अप्रूव का असली मतलब क्या है? दोस्तों, यही सबसे बड़ा भ्रम है। भारत में अधिकांश लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव का मतलब है कि सरकार ने कंपनी की कमाई योजना, बिजनेस मॉडल और भविष्य की सफलता की गारंटी दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी कंपनी का एमसी में रजिस्टर होना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर होना, जीएसटी होना, पैन का होना, कानूनी नियमों का पालन करना, इनका मतलब यह है कि कंपनी कानूनी रूप से काम कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार उस कंपनी की कमाई या बिजनेस सफलता की गारंटी दे रही है। पॉइंट 3, क्या माई लाइफस्टाइल कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कंपनी है? तो हाँ दोस्तों, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड भारत में एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी का पंजीकरण भारतीय कंपनी कानून के अंतर्गत किया गया है। इसका अर्थ है कि कंपनी एक वैध कानूनी इकाई के रूप में मौजूद है। लेकिन याद रखिए, रजिस्टर होना और गवर्नमेंट अप्रूव होना दोनों अलग अलग बातें। पॉइंट 4, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का महत्व क्या है? भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए कुछ नियम बनाए। इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा करना है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उत्पाद आधारित बिजनेस करना चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए, उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करना चाहिए, भ्रामक दावे नहीं करने चाहिए। यदि कोई कंपनी इस नियमों का पालन करती है तो उसे कानूनी रूप से काम करने में सुविधा होगी। पॉइंट 5, लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी। बहुत बार लोग कहते हैं कंपनी के पास जीएसटी है इसलिए गवर्नमेंट अप्रूव है, या कंपनी एमसी में रजिस्टर्ड है इसलिए गवर्नमेंट अप्रूव है। दोस्तों, यह पूरी तरह सही नहीं है। जीएसटी, पैन, सीआईएन या रजिस्ट्रेशन केवल यह दिखाते हैं कि कंपनी कानूनी रूप से पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। ये सरकार द्वारा बिजनेस की सफलता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले केवल ये मत पूछिए कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव है या नहीं, बल्कि ये पूछिए कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी कितने वर्षों से चल रही है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या कंपनी नियमों का पालन करती है, क्या वह वास्तविक ग्राहक है, क्या आपकी आय केवल भर्ती पर निर्भर है या प्रोडक्ट सेल्स पर। यही सवाल आपकी सफलता तय करेगी। तो लास्ट में कंक्लूजन ये है दोस्तों, माइनर एक रजिस्टर्ड और कानूनी रूप से संचालित कंपनी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव शब्द को समझना बहुत जरूरी है। भारत सरकार किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की कमाई या सफलता की गारंटी नहीं देती। इसलिए हमेशा तथ्यों के आधार पर निर्णय लें, भावनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए आपके अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू सो मच।